पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अद्भुत सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम सूर था। सूर की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी आंखों गांव के लोग सूर के बारे में बहुत कुछ कहते थे, लेकिन कोई भी उसकी असल पहचान नहीं जानता था। सूअर की सुंदरता के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था। असल में सूर एक यक्षिणी थी, जो एक जादुई प्राचीन अस्तित्व से जुड़ी हुई थी। यक्षिणियां स्वाभाविक रूप से सुंदर, शक्तिशाली और जादुई शक्तियों से संपन्न होती हैं। सूअर का जन्म एक साधारण इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा एक यक्षिणी के रूप में बसी थी। सूअर का रूप किसी देवी से कम नहीं था, और उसकी आंखों की गहराई में एक रहस्यमयी ताकत छिपी हुई थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि वह किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। लेकिन सूर्य के दिल में एक अजीब सा दर्द भी था। यद्यपि वह सबकी नजरों में आदर्श थी, लेकिन उसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला था। उसका मन हमेशा अपने सच्चे रूप को जानने और समझने की कोशिश करता था। एक दिन सूर जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे एक साधु बाबा मिले। उन्होंने सूर की आंखों में एक गहरी उदासी देखी और उसे पूछा, हे सुंदर कन्या, तुम इतनी सुंदर और शक्तिशाली होते हुए भी दुखी क्यों हो? सूर्य ने अपने दिल की बात बताई। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं हमेशा एक खालीपन महसूस करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा असली रूप क्या है, और क्या मैं कभी सच्चे प्यार को महसूस कर सकूंगी? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम एक यक्षिणी हो, और तुम्हारा अस्तित्व किसी भी साधारण इंसान से अलग है। तुम्हारी सुंदरता और शक्तियां तुम्हारे असली रूप का हिस्सा हैं, लेकिन तुम्हें सच्चा प्यार तभी मिलेगा जब तुम खुद को जानोगी और स्वीकार करोगी। साधु बाबा की बातों ने सुअर को गहरे विचार में डाल दिया। उसने समझा कि जो कुछ भी वह महसूस कर रही थी, वह उसके असली रूप को जानने और अपनाने का परिणाम था। वह यक्षिणी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह प्यार और आत्मसंतुष्टि नहीं पा सकती थी। उसे अपनी शक्ति और सौंदर्य को स्वीकार करना होगा, और तभी वह सच्चे प्यार का अनुभव कर सकती थी। सूर ने उस दिन से अपनी शक्तियों और रूप को अपनाना शुरू किया। उसने खुद को पहले से कहीं अधिक समझा और अपनी अंदर की शक्ति को महसूस किया। समय के साथ वह गांव में एक आदर्श बन गई, न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी आत्मविश्वास और समझदारी से भी। सूर ने यह सीखा कि असली सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मा की सुंदरता और आत्म स्वीकृति में होती है। उसने यह भी जाना कि प्यार सिर्फ बाहरी दिखावट या शक्तियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आत्मीयता और सच्चाई से उत्पन्न होता है। वह दिन दूर नहीं था जब सूर ने अपने जीवन में सच्चे प्यार को महसूस किया, और तभी उसने समझा कि वह केवल एक सुंदर यक्षिणी नहीं, बल्कि एक सशक्त और पूरी तरह से समझदार महिला बन चुकी थी। सूर अब पूरी तरह से खुश थी, क्योंकि उसने खुद को पहचान लिया था